नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद एलएसी पर वार। ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान चकनाचूर। जिस दुश्मन में भारतीय फौज से आमने सामने लड़ने की हिम्मत नहीं है, वो स्कूलों को, बच्चों को, गांव को निशाना बनाता है और यही कर रहा है पाकिस्तान उर्फ आतंकिस्तान। लेकिन उसे याद रखना चाहिए, यह नया भारत है। जवाब अब शब्दों से नहीं, मिसाइलों से आता है। ऑपरेशन सिंदूर की गर्जना अब दुश्मन के बंकरों तक पहुंच चुकी है। यह आज का भारत है, घर में घुसकर मारता है। एलओसी हो या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, हर भारतीय सैनिक आज सीना ताने खड़ा है। पाकिस्तान को अब समझ लेना चाहिए, भारत शांति चाहता है, मगर जब बात देश की सुरक्षा की हो तो यह भारत जवाब देने में देर नहीं करता। यह रिपोर्ट देखिए। जब किसी देश के पास ना तो रणनीति हो न साहस, तो वो अपनी कायरता छिपाने के लिए सबसे आसान रास्ता चुनता है, आम जनता को निशाना बनाना। यही कर रहा है पाकिस्तान। सीमा पर भारतीय जवानों से सीधी भिड़ंत की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा पाकिस्तान। अब गोलियों का रुख बच्चों, महिलाओं और स्कूलों की ओर मोड़ रहा है। कि हमारे देश ने तो आपके आतंकवादी के जो ठिकाने हैं उनको बताया कौन सा ठिकाना किस आतंकवादी का था। तो लेकिन जो आप कर रहे हो, आप बता सकते हो यहाँ कौन आतंकवादी जो आपको तंग करता है पाकिस्तान को? जो पुंछ में गुरुद्वारे पे हमला किया, वो बताओगे कि वहाँ कौन सा आतंकवादी है जिसने आपके हमला किया? हमने तो एक एक ठिकाने का ब्यौरा दिया भी कौन से ठिकाने से कहाँ हमला हुआ, कहाँ साजिश हुई। तो पाकिस्तान सिविलियन के ऊपर अटैक कर रहे हैं और मतलब सिविलियन को में दहशत फैला रहा है। लेकिन हमारा जो देश का जो आर्मी है, उन्होंने सिर्फ तो सिर्फ आतंकवादियों के अड्डे जो हैं वो खत्म किए हैं पाकिस्तान में। बीते 2 हफ्तों में पाकिस्तान ने लगातार 14 दिन नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया है। तेरह निर्दोष नागरिकों की मौत हो चुकी है, 59 लोग घायल हैं, जिनमें से 44 सिर्फ पुंछ जिले से हैं। ये घर कल तक हंसी से गूंजते थे, आज सिर्फ सन्नाटा है। पाकिस्तान की फायरिंग ने यहां जिंदगी रोक दी है। पाकिस्तान से आप क्या ही अंदाजा लगा सकते हैं, क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। इनकी औकात तो है नहीं कि ये भारतीय जवान से लड़ पाए। यहाँ तो है शेलिंग बंद होनी चाहिए, यहाँ तो हमारा कुछ बंदोबस्त करो। मेरी ये अपील गवर्नमेंट से। बहुत प्रॉब्लम, सबसे पहली प्रॉब्लम है गेट की। अगर वहाँ पे मर भी जाएंगे, वहाँ पे कोई गेट खोलने वाला भी नहीं है। हालात ये हुए, परसों रात को सोए थे तो फायरिंग हो गई स्टार्ट। कांपने लगे, काम की वजह से यहाँ पर आए। रात को भी फायरिंग होती है, वहाँ पर 10 मिनट का फैसला है इंडिया पाकिस्तान को। अब खुद ही अंदाजा लगाइए क्या होता है। इसी मुसीबत से आई है। सीमा पर पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का जवाब भारत दे रहा है, अब सिर्फ बयान से नहीं बल्कि सीधा प्रहार करके। जब पाकिस्तान भारतीय जवानों से नहीं लड़ सका तो उसने आम नागरिकों, बच्चों और स्कूलों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन भारत चुप नहीं रहा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जवाब वैसा दिया गया जिसकी गूंज आज भी सीमा पार सुनाई दे रही है। इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं उसे आप सब देख रहे हैं। हमारे रीजन में ही आज जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उससे आप सभी अवगत ही नहीं हैं, बल्कि अच्छी तरह परिचित हैं। हमने हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल नेशन होने का रोल बड़े संयम से निभाया है, सदैव निभाया है। हम लगातार इस बात के पक्ष कर रहे हैं कि समस्याओं का समाधान
बातचीत के जरिए से हो, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी सहनशीलता का कोई नाजायज फायदा उठाए। यदि कहीं कोई हमारे इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो उसे कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। भारत की संप्रभुता की सुरक्षा में कोई भी हद हमारे लिए बाधा नहीं बनेगी, इसका मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं। मित्रों, भारत ने चुप रहना नहीं चुना, जवाब चुना, और वो भी ऐसा जवाब जो दुश्मन की नींव तक हिला दे। 7 मई की रात 1:05 से लेकर 1:30 तक भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। एक 25 मिनट का ऑपरेशन जिसने 9 आतंकी ठिकानों को मलबे में तब्दील कर दिया। इस जवाब ने पाकिस्तान में बौखलाहट पैदा कर दी है। उसने आम नागरिकों पर हमले और तेज कर दिए। 7 और 8 मई की मध्य रात्रि में एलओसी पर कुपवाड़ा, बारामूला, उरी और अखनूर सेक्टर्स में भारी गोलाबारी की गई। छोटे हथियारों से लेकर तोपों तक का इस्तेमाल हुआ, लेकिन भारत की प्रतिक्रिया उतनी ही स्पष्ट रही। हर गोली का जवाब सीमा पर मिलेगा और अगर जरूरत पड़ी तो सीमा पार भी मिलेगा। जो कुछ हुआ ये शुरुआत हुई है। इन्होंने बहुत तंग कर रखा है, इतना तंग कर रखा कि 6 बार ये लोग उजड़ गए। एक बार ही मकान बनाते हैं, दूसरी बार अब आते हैं बनाते हैं, फिर ये शुरू कर देता मिलिटेंसी। ये पहला शुरुआत हुई है, अभी फिल्म बननी है, अभी शुरुआत हुई है। जो यहाँ के लोग अभी गए हैं बुजुर्ग जो नहीं चल सकते, बच्चे वो गए हैं जो छोटे छोटे हैं, बाकी सभी लोग घर में हैं, सभी घर में रहेंगे, सभी काम करेंगे। जब कोई परेशानी होगी फौज के अंदर, फौज को हम कंधे से कंधा मिलाकर सभी लोग उसके साथ हैं। दरअसल भारतीय सेना ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। वहीं कई दिनों से पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था। भारत की कार्रवाई के बाद से पाकिस्तान ने एलओसी पर हमला तेज कर दिया। रात को फायरिंग हुई, तकरीबन 11 बजे शुरू हुई, तो उस वक्त हमने फायरिंग आगे भी देखते रहे, हम बाप दादा से देखते रहे, लेकिन जो फायरिंग रात को हुई है इससे हम निजात पा रहे हैं कि इससे बहुत डर गए थे बच्चे। कई बच्चे जो हमारे बेहोश हो गए थे, हम खुद बेहोश हो गए, हमें पानी जो है गले से उतर नहीं रहा था। तो आज जो हम वहाँ पे निकाले गए, यहाँ पे आए गए इस वक्त सुनकोट में, जनाब एलजी साहब, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, हमारे डीसी साहब हैं, एसएसपी साहब हैं, यहाँ के एसएचओ साहब हैं, बड़े अच्छी तरीके से यहाँ पे हमारे 50 आदमी इस वक्त यहाँ पे फीमेल, बच्चे, औरतें, मर्द जो है वो यहाँ पे सुनकोट में आ चुके हैं। और हम निहायत ही मशकूर और ममनून है अपनी हुकूमत की कि हमारी जो हुकूमत है ये हर पहलू पे, हर जगह पे, हर कदम पे हमारे साथ देती है और हम इसके बहुत ही मशकूर और ममनून। पाकिस्तान की गोलाबारी सिर्फ सीमा तक नहीं रुकी, उसने कई जिंदगियां रोक दी। जम्मू के 5 सीमावर्ती जिलों में स्कूल लगातार बंद है, ग्रामीण बंकरों में शरण ले रहे हैं। जहां पहले तीर कमान की कहानियां सुनाई जाती थी, वहां बंकरों में गोलियों की आवाजें बच्चों को डराना सिखा रही हैं। स्कूल बंद है, खेत सूने हैं और डर हर शाम गहराता जा रहा है। भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि हम अपनी सीमाओं और नागरिकों की रक्षा के लिए हर स्तर पर तत्पर हैं। जवाबी कार्रवाई जारी है और आगे भी जारी रहेगी। विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस फायरिंग को युद्ध अपराध करार देने की दिशा में कदम उठाए हैं। ये सिर्फ एलओसी पर गोलीबारी नहीं है, ये परीक्षा है हमारी सेना की, हमारी एकजुटता की और हमारी सहन शक्ति की। भारत ने एक बार फिर दिखा दिया कि शांति की चाह रखने वाला ये देश जब जवाब देता है तो इतिहास बनता है। ये सिर्फ बॉर्डर की लड़ाई नहीं है, ये भारत की आत्मा की रक्षा की लड़ाई है और इस लड़ाई में जवान, आम लोग और पूरा देश साथ खड़ा है। भारत माता की इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हालात तो देखने को तो खतरनाक आ गए, तो हम छोड़कर नहीं जाएंगे गाँव को। हमारी दिल में तो बनना है कि हम अपना शम वापस लेंगे, वहाँ जाएंगे।
आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जब जरूरत पड़ेगा हम उनके साथ चलेंगे। ताले इसलिए लगाया, गवर्नमेंट ने बोला ना भाई पीछे हार जाओ, इसलिए ताले लगाए। ऐसे पहले तो जा नहीं रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर ने सिर्फ दुश्मन के ठिकाने नहीं गिराए, बल्कि ये दिखा दिया कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। सीमा पर तैनात वो जवान जो बिना थके बिना रुके हमारी सुरक्षा में जुटे हैं, यही एलओसी के असली रक्षक हैं। और ये संदेश पाकिस्तान को साफ है, भारत शांति चाहता है लेकिन जवाब देना जानता है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार रॉय की रिपोर्ट। जब दुश्मन ने भारत के 15 शहरों को मिसाइलों से दहलाने की कोशिश की, तब जवाब सिर्फ सुरक्षा नहीं था, वो संदेश था कि अब भारत इंतजार नहीं करता, कार्रवाई करता है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया है कि एलओसी अब सिर्फ रेखा नहीं, एक चेतावनी है। और अगर चुनौती दी तो जवाब लाहौर तक भी पहुंच सकता है। शहीद लांस नायक दिनेश कुमार का बलिदान यह तय करता है कि हर गोली का जवाब सरहद पर नहीं, दुश्मन की जड़ों पर मिलेगा। ये नया भारत है, अब शब्दों से नहीं शक्ति से बात होती है। ये रिपोर्टिंग। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जब भारत के 15 शहरों को मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश की तो भारत का जवाब चौंकाने वाला नहीं बल्कि निर्णायक था। यह सिर्फ एलओसी की लड़ाई नहीं है, यह एक चेतावनी है उन सब के लिए जो भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की भूल करेंगे। छह से 7 मई की रात को भारत ने आतंकी अड्डों पर किया सीधा वार। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ 25 मिनट में 24 मिसाइलें चली और 9 आतंकी कैंप तबाह हो गए। ये ठिकाने पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में थे। ऑपरेशन सिंदूर के अगले ही दिन पाकिस्तान ने असीम मुनीर के नेतृत्व में भारत के 15 शहरों पर मिसाइलें दागी। श्रीनगर, चंडीगढ़, अमृतसर, आदमपुर, भुज तक। लेकिन भारतीय S-400 और एकीकृत डिफेंस ग्रिड ने एक एक मिसाइल को हवा में ही खत्म कर दिया। भारत ने जवाब में लाहौर में पाकिस्तान का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी ध्वस्त कर दिया जो चीन का दिया हुआ था। सवाल अब सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं, चीन पर भी उठ रहे हैं। क्या चीन पाकिस्तान को खराब तकनीक दे रहा है? 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों
द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। Indian Armed Forces targeted air defense radars and systems at a number of locations in Pakistan. Indian response has been in the same domain with the same intensity as Pakistan. It has been reliably learnt that an air defense system at Lahore has been neutralized. पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर आकरण गोलीबारी की तीव्रता बढ़ा दी है, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, उरी शब्दों से नहीं मिसाइलों से आता है। ऑपरेशन सिंदूर की गर्जना अब दुश्मन के बंकरों तक पहुंच चुकी है। ये आज का भारत है, घर में घुसकर मारता है। एलओसी हो या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, हर भारतीय सैनिक आज सीना ताने खड़ा है। पाकिस्तान को अब समझ लेना चाहिए, भारत शांति चाहता है, मगर जब बात देश की सुरक्षा की हो तो ये भारत जवाब देने में देर नहीं करता। ये रिपोर्ट देखिए। जब किसी देश के पास ना तो रणनीति हो न साहस, तो वो अपनी कायरता छिपाने के लिए सबसे आसान रास्ता चुनता है, आम जनता को निशाना बनाना। यही कर रहा है पाकिस्तान। सीमा पर भारतीय जवानों से सीधी भिड़ंत की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा पाकिस्तान। अब गोलियों का रुख बच्चों, महिलाओं और स्कूलों की ओर मोड़ रहा है। कि हमारे देश ने तो आपके आतंकवादी के जो ठिकाने हैं उनको बताया कौन सा ठिकाना किस आतंकवादी का था। तो लेकिन जो आप कर रहे हो, आप बता सकते हो यहाँ कौन आतंकवादी जो आपको तंग करता है पाकिस्तान को? जो पुंछ में गुरुद्वारे पे हमला किया, वो बताओगे कि वहाँ कौन सा आतंकवादी है जिसने आपके हमला किया? हमने तो एक एक ठिकाने का ब्यौरा दिया भी कौन से ठिकाने से कहाँ हमला हुआ, कहाँ साजिश हुई। तो पाकिस्तान सिविलियन के ऊपर अटैक कर रहे हैं और मतलब सिविलियन को में दहशत फैला रहा है, लेकिन हमारा जो देश का जो आर्मी है उन्होंने सिर्फ तो सिर्फ आतंकवादियों के अड्डे जो हैं वो खत्म किए हैं पाकिस्तान में। बीते 2 हफ्तों में पाकिस्तान ने लगातार 14 दिन नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया है। तेरह निर्दोष नागरिकों की मौत हो चुकी है, 59 लोग घायल हैं, जिनमें से 44 सिर्फ पुंछ जिले से हैं। ये घर कल तक हंसी से गूंजते थे, आज सिर्फ सन्नाटा है। पाकिस्तान की फायरिंग ने यहां जिंदगी रोक दी है। पाकिस्तान से आप क्या ही अंदाजा लगा सकते हैं, क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। इनकी औकात तो है नहीं कि ये भारतीय जवान से लड़ पाए। यहाँ तो है शेलिंग बंद होनी चाहिए, यहाँ तो हमारा कुछ बंदोबस्त करो। मेरी ये अपील गवर्नमेंट से। बहुत प्रॉब्लम, सबसे पहली प्रॉब्लम है गेट की। अगर वहाँ पे मर भी जाएंगे, वहाँ पे कोई गेट खोलने वाला भी नहीं है। हालात ये हुए, परसों रात को सोए थे तो फायरिंग हो गई स्टार्ट। कांपने लगे, काम की वजह से यहाँ पर आए। रात को भी फायरिंग होती है, वहाँ पर 10 मिनट का फैसला है इंडिया पाकिस्तान को। अब खुद ही अंदाजा लगाइए क्या होता है। इसी मुसीबत से आई है। सीमा पर पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का जवाब भारत दे रहा है, अब सिर्फ बयान से नहीं बल्कि सीधा प्रहार करके। जब पाकिस्तान भारतीय जवानों से नहीं लड़ सका तो उसने आम नागरिकों, बच्चों और स्कूलों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन भारत चुप नहीं रहा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जवाब वैसा दिया गया जिसकी गूंज आज भी सीमा पार सुनाई दे रही है। इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं उसे आप सब देख रहे हैं। हमारे रीजन में ही आज जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उससे आप सभी अवगत ही नहीं हैं बल्कि अच्छी तरह परिचित हैं। हमने हमेशा एक रिस्पांसिबल नेशन होने का रोल बड़े संयम से निभाया है, सदैव निभाया है।
हम लगातार इस बात के पक्ष कर रहे हैं कि समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए से हो, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी सहनशीलता का कोई नाजायज फायदा उठाए। यदि कहीं कोई हमारे इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो उसे कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। भारत की संप्रभुता की सुरक्षा में कोई भी हद हमारे लिए बाधा नहीं बनेगी, इसका मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं। मित्रों, भारत ने चुप रहना नहीं चुना, जवाब चुना, और वो भी ऐसा जवाब जो दुश्मन की नींव तक हिला दे। 7 मई की रात 1:05 से लेकर 1:30 तक भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। एक 25 मिनट का ऑपरेशन जिसने 9 आतंकी ठिकानों को मलबे में तब्दील कर दिया। इस जवाब ने पाकिस्तान में बौखलाहट पैदा कर दी है। उसने आम नागरिकों पर हमले और तेज कर दिए। 7 और 8 मई की मध्य रात्रि में एलओसी पर कुपवाड़ा, बारामूला, उरी और अखनूर सेक्टर्स में भारी गोलाबारी की गई। छोटे हथियारों से लेकर तोपों तक का इस्तेमाल हुआ, लेकिन भारत की प्रतिक्रिया उतनी ही स्पष्ट रही। हर गोली का जवाब सीमा पर मिलेगा और अगर जरूरत पड़ी तो सीमा पार भी मिलेगा। जो कुछ हुआ ये शुरुआत हुई है। इन्होंने बहुत तंग कर रखा है, इतना तंग कर रखा कि 6 बार ये लोग उजड़ गए। एक बार मकान बनाते हैं, दूसरी बार अब आते हैं बनाते हैं, फिर ये शुरू कर देता मिलिटेंसी। ये पहला शुरुआत हुई है, अभी फिल्म बननी है, अभी शुरुआत हुई है। जो यहाँ के लोग अभी गए हैं बुजुर्ग जो नहीं चल सकते, बच्चे वो गए हैं जो छोटे छोटे हैं, बाकी सभी लोग घर में हैं, सभी घर में रहेंगे, सभी काम करेंगे। जब कोई परेशानी होगी फौज के अंदर, फौज को हम कंधे से कंधा मिलाकर सभी लोग उसके साथ हैं। दरअसल भारतीय सेना ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। वहीं कई दिनों से पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था। भारत की कार्रवाई के बाद से पाकिस्तान ने एलओसी पर हमला तेज कर दिया। रात को फायरिंग हुई, तकरीबन 11 बजे शुरू हुई, तो उस वक्त हमने फायरिंग आगे भी देखते रहे, हम बाप दादा से देखते रहे, लेकिन जो फायरिंग रात को हुई है इससे हम निजात पा रहे हैं कि इससे बहुत डर गए थे बच्चे। कई बच्चे जो हमारे बेहोश हो गए थे, हम खुद बेहोश हो गए, हमें पानी जो है गले से उतर नहीं रहा था। तो आज जो हम वहाँ पे निकाले गए, यहाँ पे आए गए इस वक्त सुनकोट में, जनाब LG साहब, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, हमारे DC साहब में, SSP साहब में, यहाँ के SHO साहब में, बड़े अच्छी तरीके से यहाँ पे हमारे 50 आदमी इस वक्त यहाँ पे फीमेल, बच्चे, औरतें, मर्द जो है वो यहाँ पे सुनकोट में आ चुके हैं। और हम निहायत ही मशकूर और ममनून है अपनी हुकूमत की कि हमारी जो हुकूमत है ये हर पहलू पे, हर जगह पे, हर कदम पे हमारे साथ देती है और हम इसके बहुत ही मशकूर और ममनून। पाकिस्तान की गोलाबारी सिर्फ सीमा तक नहीं रुकी, उसने कई जिंदगियां रोक दी। जम्मू के 5 सीमावर्ती जिलों में स्कूल लगातार बंद है, ग्रामीण बंकरों में शरण ले रहे हैं। जहां पहले तीर कमान की कहानियां सुनाई जाती थी, वहां बंकरों में गोलियों की आवाजें बच्चों को डराना सिखा रही हैं। स्कूल बंद है, खेत सूने हैं और डर हर शाम गहराता जा रहा है। भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि हम अपनी सीमाओं और नागरिकों की रक्षा के लिए हर स्तर पर तत्पर हैं। जवाबी कार्रवाई जारी है और आगे भी जारी रहेगी। विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस फायरिंग को युद्ध अपराध करार देने की दिशा में कदम उठाए हैं। ये सिर्फ LOC पर गोलीबारी नहीं है, ये परीक्षा है हमारी सेना की, हमारी एकजुटता की और हमारी सहन शक्ति की। भारत ने एक बार फिर दिखा दिया कि शांति की चाह रखने वाला ये देश जब जवाब देता है तो इतिहास बनता है। ये सिर्फ बॉर्डर की लड़ाई नहीं है, ये भारत की आत्मा की रक्षा की लड़ाई है और इस लड़ाई में जवान, आम लोग और पूरा देश साथ खड़ा है। भारत माता की इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हालात तो देखने को तो खतरनाक आ गए, तो हम छोड़कर नहीं जाएंगे गाँव को। हमारी
दिल में तो बनना है कि हम अपना शम वापस लेंगे, वहां जाएंगे, आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, जब जरूरत पड़ेगा हम उनके साथ चलेंगे। ताले इसलिए लगाया, गवर्नमेंट ने बोला ना भाई पीछे हार जाओ, इसलिए ताले लगाए, ऐसे पहले तो जा नहीं रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर ने सिर्फ दुश्मन के ठिकाने नहीं गिराए, बल्कि ये दिखा दिया कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। सीमा पर तैनात वो जवान जो बिना थके बिना रुके हमारी सुरक्षा में जुटे हैं, यही एलओसी के असली रक्षक हैं। और ये संदेश पाकिस्तान को साफ है, भारत शांति चाहता है लेकिन जवाब देना जानता है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार रॉय की रिपोर्ट। जब दुश्मन ने भारत के 15 शहरों को मिसाइलों से दहलाने की कोशिश की, तब जवाब सिर्फ सुरक्षा नहीं था, वो संदेश था कि अब भारत इंतजार नहीं करता, कार्रवाई करता है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया है कि एलओसी अब सिर्फ रेखा नहीं, एक चेतावनी है, और अगर चुनौती दी तो जवाब लाहौर तक भी पहुंच सकता है। शहीद लांस नायक दिनेश कुमार का बलिदान यह तय करता है कि हर गोली का जवाब सरहद पर नहीं, दुश्मन की जड़ों पर मिलेगा। ये नया भारत है, अब शब्दों से नहीं शक्ति से बात होती है। ये रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जब भारत के 15 शहरों को मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश की, तो भारत का जवाब चौंकाने वाला नहीं बल्कि निर्णायक था। यह सिर्फ एलओसी की लड़ाई नहीं है, यह एक चेतावनी है उन सब के लिए जो भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की भूल करेंगे। छह से 7 मई की रात को भारत ने आतंक के अड्डों पर किया सीधा वार। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ 25 मिनट में 24 मिसाइलें चली और 9 आतंकी कैंप तबाह हो गए। ये ठिकाने पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में थे। ऑपरेशन सिंदूर के अगले ही दिन पाकिस्तान ने असीम मुनीर के नेतृत्व में भारत के 15 शहरों पर मिसाइलें दागी। श्रीनगर, चंडीगढ़, अमृतसर, आदमपुर, भुज तक। लेकिन भारतीय S-400 और एकीकृत डिफेंस ग्रिड ने एक एक मिसाइल को हवा में ही खत्म कर दिया। भारत ने जवाब में लाहौर में पाकिस्तान का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी ध्वस्त कर दिया, जो चीन का दिया हुआ था। सवाल अब सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं, चीन पर भी उठ रहे हैं। क्या चीन पाकिस्तान को खराब तकनीक दे रहा है? 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को
इंटीग्रेटेड काउंटर यूएएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। Indian Armed Forces targeted air defense radars and systems at a number of locations in Pakistan. Indian response has been in the same domain with the same intensity as Pakistan. It has been reliably learnt that an air defense system at Lahore has been neutralized. पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर आकरण गोलीबारी की तीव्रता बढ़ा दी है, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी क्षेत्रों में मोर्टार और भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीमा पार से पाकिस्तान की नापाक फायरिंग फिर बेगुनाहों का खून मांग रही है, लेकिन भारत अब चुप नहीं बैठेगा। लांस नायक दिनेश कुमार शर्मा की शहादत का बदला मिलेगा और हर गोली का जवाब गोली से ही दिया जाएगा। कुपवाड़ा में आज लहूलुहान हुई सरहद। पाकिस्तान की बर्बर गोलीबारी में भारत के जवान दिनेश कुमार शर्मा शहीद हो गए। व्हाइट नाइट कोर ने सलाम किया अपने शेर को, जिन्होंने 7 मई को देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। पाकिस्तानी फौज अब मासूमों पर मोजरार बरसा रही है। पुंछ और टंकधार में अब तक 13 मौतें, 43 लोग घायल। स्कूल, मस्जिद, घर सब निशाने पर। पाकिस्तान की फायरिंग अब आतंकी जंग बन चुकी है। सिंदूर मिशन देखो सर, जो इन्होंने बदला लिया ठीक किया है, चलो नुकसान हुआ है, लेकिन हमारे सिख बिरादरी का यहाँ पे बहुत ही कीमती नुकसान हो चुका है। जो ये लेडीज थी बेचारी, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है सर। तो आगे हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि सीज फायर ये जल्द से जल्द करवाएं और अमन शांति करवाएं, आगे वो नुकसान ना हो। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है सर। सीमा पर हालात अब भी तनावपूर्ण है। 7 और 8 मई को पाकिस्तान ने कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ और उरी में भारी फायरिंग की। 13 मासूम निर्दोष नागरिकों की जान गई, जिसमें 5 बच्चे भी शामिल थे। सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर के हर जिले में कंट्रोल रूम एक्टिव कर दिए हैं। पंजाब के फिरोजपुर, अमृतसर और तरन तारन में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। कई गांव खाली कराए गए। ये एक नए किस्म की सीमित लेकिन इंटेंस हाइब्रिड वॉर है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत उलझे, लेकिन भारत की रणनीति अब तेज और स्पष्ट है। लोग घर छोड़कर अस्थायी शेल्टर्स में रह रहे हैं। स्कूल बंद है। हर रात डर के साए में बीत रही है। भारत ने साफ कह दिया है, हम शांति चाहते हैं, लेकिन जवाब देना जानते हैं। अगर पाकिस्तान आतंकी हरकतें और मिसाइल हमले नहीं रोकेगा, तो जवाब हर मोर्चे पर मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक संदेश था। भारत अब इंतजार नहीं करता, कार्रवाई करता है। ये नए भारत की नीति है। हमला होगा तो जवाब वहां तक जाएगा जहां से साजिश शुरू हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और संघर्ष ने दोनों देशों की सीमाओं पर सुरक्षा स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। भारत ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है, जबकि पाकिस्तान आक्रामकता दिखा रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की शांति की अपील के बावजूद स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार रॉय की रिपोर्ट। तो फिलहाल के लिए एलओसी पर वॉर इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज इंडिया। नमस्कार।